नमस्कार, स्टडी लीव में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 24 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? ए नील रॉबर्टसन, बी मार्क विलियम्स, सी जॉन हिंगिस, डी रोनी ओसुलिवन। इसका जवाब है डी रोनी ओसुलिवन। इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर रोनी ओसुलिवन ने छठी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर क्रूसिबल थिएटर, शेफील्ड, इंग्लैंड 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने बेटफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड के कायरेन विल्सन को 18-8 से हराया। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी का विस्तार करने के लिए कितने सीमा और तटीय जिलों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए 215, बी 173, सी 326, डी 122। इसका जवाब है बी 173। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 173 सीमा और तटीय जिलों में एक बड़ी विस्तार योजना के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे 1 लाख नए कैडेट शामिल किए जाएंगे और उनमें एक तिहाई लड़कियां होंगी। कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए कुल 83 एनसीसी इकाइयों को उन्नत किया जाएगा। सेना 53, नौसेना 20, वायुसेना 10। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची अगस्त 2020 में कौन सी भारतीय कंपनी ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है? ए तेल और प्राकृतिक गैस निगम, बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका जवाब है सी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल होने के लिए 10 स्थानों की छलांग लगाई है। फॉर्च्यून द्वारा 2020 रैंकिंग में तेल से टेलीकॉम समूह को 96वें स्थान पर रखा गया है। यह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किसी भी भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए चिली, बी इजराइल, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इसका जवाब है बी इजराइल। भारत में इजराइल के राजदूत रोन मल्का और उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने क्रमशः इजराइल और भारत की ओर से सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए। सहयोग की योजना को शुरू में 2 साल के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। परियोजना के हित के साथ इसे भविष्य में बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना को महास द्वारा विकसित किया गया था। विदेश मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए इजराइल की एजेंसी है। यह सहयोग जल प्रबंधन में दीर्घकालिक सुधारों के लिए इस क्षेत्र में किए गए भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना के साथ मदद करेगा। किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी कौशल विकास उद्यमिता विकास मंत्रालय। इसका जवाब है डी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नौवहन मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जनशक्ति को फिर से भरने, पुनः कुशल बनाने और उत्थान के लिए पोर्ट समुद्री क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? ए डीबीएस बैंक, बी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सी एचएसबीसी इंडिया, डी बैंक ऑफ चाइना। इसका जवाब है सी एचएसबीसी इंडिया। एचएसबीसी इंडिया विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए हरित पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजना जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और प्रदूषण की रोकथाम के लिए दूसरों के बीच ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने के लिए भारत में एक विदेशी बैंक बन गया है। यह एक कम कार्बन, जलवायु लचीला और स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए संक्रमण को बढ़ावा देता है। यह कंपनियों को पर्यावरण लाभकारी परियोजना का समर्थन करने में सक्षम करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी बिहार। इसका जवाब है ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बीच छतरपुर पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी भोपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की ईट राइट इंडिया पुस्तिका को किसने लॉन्च किया? ए प्रकाश जावड़ेकर, बी हरसिमरत कौर बादल, सी रामनाथ कोविंद, डी हर्षवर्धन। इसका जवाब है डी हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने FSSAI की ईट राइट इंडिया हैंडबुक को लॉन्च किया है। ईट राइट इंडिया पहल को अपनाने और अलग अलग करने के लिए विभिन्न न्यायालयों के अधिकारियों के लिए एक रेफरल गाइड है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन ओरिएंटेशन वर्कशॉप के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में ईट राइट चैलेंज के हिस्से के रूप में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किस कंपनी ने भारत में नौकरी चाहने वालों के लिए कोरमा जॉब्स नाम एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी लिंक्डइन, सी गूगल, डी जॉब्स 1999। इसका जवाब है सी गूगल। गूगल ने भारत में नौकरी चाहने वालों के लिए क्रोमा जॉब्स नाम एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य प्रवेश स्तर की नौकरियां प्रदान करना है और नौकरी चाहने वालों को भारत भर में पदों के लिए आवेदन करने और उन्हें खोजने में मदद करता है। यह बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। 2018 में इसे इंडोनेशिया में भी लॉन्च किया था। अगला है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया था? ए 5वां, बी 6ठा, सी 9वां, डी 10वां। इसका जवाब है ए 5वां। संसद के स्पीकरों के 2 दिवसीय 5वें विश्व सम्मेलन का उद्घाटन संसदीय संघ जिनेवा और ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के समर्थन से आयोजित किया गया था। राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। 5वें सम्मेलन का विषय अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है, जो लोगों को और ग्रह के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करता है। दूसरा भाग 2021 में ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित किया जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, किसे ICC हॉल ऑफ फेम क्लास 2020 की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है? ए जैक कैलिस, बी जाहिर अब्बास, सी लिसा स्टेलकर, डी जाहिर खान। इसका जवाब है डी जाहिर खान। 3 पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कालिस, पाकिस्तान के मास्टर बल्लेबाज जाहिर अब्बास, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व ऑलराउंडर लिसा स्टेलकर इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। ICC का मुख्यालय दुबई, CEO मनु साहनी, चेयरमैन इमरान ख्वाजा।